नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आज हम दूसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय को यदि आपने सुना है तो अनुभव किया होगा कि इसमें दिए गए उपदेश बहुत व्यावहारिक और नीतिपरक हैं। उनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोग है और यदि हम इन नीतियों को जानते हैं और अपनाते हैं तो हमारा जीवन दूसरों की अपेक्षा अधिक सुखकर और संतोषप्रद हो सकता है। तो पहले श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। यद्यपि इस श्लोक को अनेक विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है। प्रक्षिप्त का अर्थ है कि जब कोई ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाता है तो कुछ बाद में होने वाले कवि या रचनाकार अपनी कुछ रचनाओं को, श्लोकों को या छंदों को उस ग्रंथ का हिस्सा बना देते हैं, किसी पांडुलिपि में जोड़ देते हैं या जहां कहीं भी उनके पाठ की परंपरा होती है वहां उसका पाठ भी आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे बाद में डाले गए श्लोकों को, छंदों को या साहित्य के अंशों को प्रक्षिप्त कहा जाता है। तो और ये कैसे पता लगता है कि ये प्रक्षिप्त है? वो उसके भाव से पता लगता है। हमने चाणक्य नीति दर्पण का एक अध्याय पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की दृष्टि क्या है, उनका संसार को, लोगों को और सामाजिक व्यवहार को देखने का तौर तरीका क्या है। जब उससे अलग और कहीं कहीं विपरीत भाव वाले कोई श्लोक बीच में आ जाते हैं तो विद्वान लोग ये निर्णय कर देते हैं कि ये तो प्रक्षिप्त है। लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रंथ का हिस्सा है और जो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं उनमें उसे लिखा जाता है तो इसलिए हम उसका पाठ करते हैं। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। कुछ दोष यहां गिनाए गए हैं, गुण नहीं, दोष, और उन्हें स्त्री का स्वाभाविक दोष या स्वाभाविक संस्कार बताया गया है। वे प्रशंसनीय नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि किसी आपत्ति काल में उनका प्रयोग किसी को भी करना पड़े, लेकिन उन्हें किसी का स्वाभाविक गुण बता देना वो कोई अच्छी बात नहीं है। यहां जो गुण बताए गए हैं उनमें पहला है अनृतम, यानी झूठ बोलना। साहसम, साहस का अर्थ स्वाभाविक रूप से आप समझते ही हैं, लेकिन यहां उसका तात्पर्य है बिना सोचे विचारे किसी काम में लग जाना। माया, माया का अर्थ है कि जो आप हैं उससे अलग अपना कुछ स्वरूप औरों के सामने प्रस्तुत करना। मूर्खत्वम, मूर्खत्व का अर्थ होता है जो किसी सामान्य बात को भी न समझ पाए, साधारण से काम को भी न कर पाए। अतिलुब्धता, बहुत लालची होना, किसी छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयासरत रहना। अशौचत्वम, अशुद्धि से रहना, नहाना नहीं, नाखून नहीं काटना, गंदे कपड़े पहनना, ये सब चीजें वो अशौचत्वम में आती हैं। और निर्दयत्वम, दयाहीनता, किसी पर दया न करना, किसी के प्रति करुणा न रखना, किसी की अपने से विपन्न स्थिति में या जरूरत की स्थिति में उस पर कृपा न करना। ये जो दोष हैं ये स्त्री के स्वाभाविक दोष यहाँ पहले श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि इसे अनेक विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है क्योंकि यह चाणक्य नीति दर्पण का जो मूल भाव है उसके अनुरूप नहीं है। दूसरा श्लोक है भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम। न अल्पस्य तपसः फलम, अल्प यानी थोड़ी, तपः यानी तपस्या, फल यानी परिणाम। कुछ स्थितियां यहां बताई गई हैं और उनके बारे में ये संकेत किया गया है कि ये स्थितियां किसी छोटे तप का फल नहीं है,
कोई महान तपस्वी होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए श्रम करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, जिनको इस प्रकार का सुपरिणाम प्राप्त होता है। कौन से? भोज्यम भोजन शक्तिश्च। आपके पास भोजन उपलब्ध है और उस भोजन को करने और पचाने की शक्ति भी है, तो भोजन का स्वाद लेना और उसके पोषण को प्राप्त करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यदि किसी के पास ये दोनों हैं तो वो किसी बड़े तप का फल है। दूसरी बात, रति शक्तिर वरांगना। पति पत्नी हैं, यदि वे सुंदर और स्वस्थ हैं, एक दूसरे के प्रति उनका अच्छा आकर्षण है, तो उनमें रति शक्ति भी हो। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सानिध्य का आनंद ले सके, ये दोनों चीजें उपलब्ध होना दुर्लभ है, और यदि किसी के पास है तो मानना चाहिए कि बड़ी तपस्या का फल है। तीसरा है विभवो दान शक्तिश्च। ये ऐसा गुण है जो आप संसार में अपने आसपास के लोगों को देखकर अनुभव कर सकते हैं। किसी के पास संपत्ति हो और दान देने का स्वभाव भी हो, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लोग संपत्ति का संग्रह करते हैं, उसका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन आवश्यकता वाले लोगों के पास या कभी देश और समाज के लिए उसका त्याग करना, उसे दान करना, उसका वितरण करना, ऐसा स्वभाव कम ही लोगों का पाया जाता है। तीसरा छंद है यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस् तस्य स्वर्ग इहैव हि। 3 स्थितियां यहां बताई गई और ये कहा गया कि ये जहां होती हैं उसके लिए ये संसार ही स्वर्ग है। पहली, यस्य पुत्रो वशीभूतो, जिसका पुत्र उसके गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार के अनुरूप है। पिता जिस प्रकार से अपने पुत्र का व्यवहार चाहते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करने वाला वो है। तो इस प्रकार का सामंजस्य होने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के लिए ये संसार ही स्वर्ग है। दूसरा, भार्या छंदानुगामिनी। देखिए, यहां सीधे सीधे तो पत्नी के लिए कहा गया है, लेकिन भारतीय शास्त्रों की जो परंपरा है उसके अनुसार यह पति और पत्नी दोनों के लिए समान रूप से लागू है, और वो है छंदानुगामिनी। एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप बोलना, व्यवहार करना। यदि किसी पति पत्नी में इस प्रकार का सामंजस्य है कि वे एक दूसरे के परिस्थितियों, स्वभाव, आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का फल है। उनके लिए ये संसार ही स्वर्ग है। और तीसरी स्थिति, विभवे यश्च संतुष्टः। जो भी आपके पास है, परिवार के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, और जो भी प्राप्तव्य इस संसार के हो सकते हैं, उनसे संतुष्ट रहना, उनके प्रति शिकायत का भाव न रखना, उनके प्रति प्रभु की कृपा का भाव रखना कि हे परमात्मा, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है मेरे कर्म और अपने न्याय के अनुरूप दिया है, और मैं इसके लिए आपके प्रति नतमस्तक हूं, अनुग्रहित हूं। तो ये 3 प्रकार के भाव, पुत्र का पिता के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप होना, पति और पत्नी का एक दूसरे के स्वभाव, अपेक्षा और परिस्थिति के अनुरूप देखकर समझकर व्यवहार करना, और स्वास्थ्य, परिवार, धन संपत्ति आदि विषयों में संतुष्ट रहना, ये 3 स्थितियां जहां हैं वहीं स्वर्ग है। चौथा श्लोक है ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः। बहुत सुंदर श्लोक है। आचार्य चाणक्य का जो ज्ञान है
वो यहाँ पर अपने पूर्ण रूप में परिलक्षित होता है। वे कहते हैं ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता। परिवार में पुत्र का होना तभी किसी सौभाग्य का फल कहा जा सकता है जब वे अपने पिता के अनुगामी हों। पिता ने जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार के संस्कार और जिस प्रकार के अभ्यास उनको दिए हैं, उनको वो ठीक से ग्रहण करें और आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार की प्रार्थना अथर्ववेद के एक मंत्र में भी की गई है कि अनुव्रतः पितुः पुत्राः, कि पिता के व्रत के अनुरूप चलने वाले पुत्र होने चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने उसी प्रकार के भाव को अपने इस चौथे श्लोक के प्रथम खंड में रखा है। दूसरी बात, सपिता यस्तु पोषकः। और पिता कौन है? पिता वो है जो अपने बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब प्रकार से पोषण करे, पुष्ट करे, उनको बढ़ाए। तन्मित्रम यस्य विश्वासः। मित्र कौन है? जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सके। यदि किसी को थोड़ा भी संदेह होता है कि मेरे मित्रों में से कोई मेरी बात को किसी दूसरी जगह बता सकता है, मेरे रहस्य का उद्घाटन कर सकता है, तो फिर वहीं मित्रता समाप्त हो जाती है और मित्र होने की जो निश्चिंतता होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि मित्र वो है जिस पर आप विश्वास कर सकें। और सा भार्या यत्र निर्वृत्ति ही। और पत्नी वो है जिसके होने से व्यक्ति की सब इच्छाएं तृप्त हो जाएं। भोजन के विषय में, व्यवहार के विषय में, स्त्री सेवन के विषय में जो भी कामना एक व्यक्ति कर सकता है, यानी पत्नी के रूप में जो कर्तव्य उसे निभाने चाहिए वो सब करने वाली है, तो व्यक्ति अपने घर में संतुष्ट हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से पुत्र, पिता, मित्र, पति, पत्नी, इनके क्या अच्छे गुण हैं, क्या इनसे अपेक्षित है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और 5वां श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। यहां मित्र के लक्षण के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो सामने तो बहुत अच्छा बोले, बहुत विश्वसनीय व्यवहार करे, ऐसे दिखाए कि मैं हूं तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परोक्षे कार्यहंतारम, जहां पीठ फेरी नहीं कि वहां आपके बारे में दूसरे लोगों को चुगली करे, आपके रहस्यों का उद्घाटन करे, आपकी कमजोरियों को दूसरों को बताए और ये चाहे कि इसका ये काम नहीं होना चाहिए, इसकी उन्नति नहीं होनी चाहिए, इसे सफलता नहीं मिलनी चाहिए। तो जो परोक्ष में ऐसा करता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत, उसे दूर हटा देना चाहिए। कैसे? विष कुंभम पयोमुखम, जैसे ऊपर से दूध से भरा हुआ दिखाई देने वाला घड़ा अगर नीचे विष से भरा हुआ है और हम उसको जान लें तो कभी भी उसका सेवन नहीं करते। इसी प्रकार ऐसे मित्र को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए जो केवल सामने सामने हितकारी है और पीठ पीछे आपका सब प्रकार का अहित करता है। तो आज हमने चाणक्य नीति दर्पण के दूसरे अध्याय के 1 से 5वें श्लोकों का स्वाध्याय किया। इसमें अनेक नीति की बातें कही गई हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस स्वाध्याय को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।